बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू वीडियो। और जी आज की वीडियो में मेरे किचन में बन रही है बिरयानी मैं बहुत तरीक़ों से बनाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनाती हूँ। सब खा के बहुत तारीफ़ करते हैं। सो आई थॉट कि आज मैं आप लोगों के साथ भी एक रेसिपी शेयर करती हूँ जिसमें मैं आप लोगों के साथ बिरयानी बनाने का तरीका जो है वो आज शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो अच्छा यहाँ पे एक बहुत ट्विस्ट है आज की है रेसिपी में कि आज मैं पहले पुलाव बनाने लगी थी और मैंने पुलाव बनाने के तरीके से ही जो प्याज है उसको भी ब्राउन कर लिया था और उसके अंदर ज़ीरा भी डाल दिया था। और उसके बाद मैंने उस प्याज के अंदर प्याज मैंने ज़्यादा नहीं ली थी, तकरीबन दरमियानी साइज़ की दो छोटी से दरमियानी साइज़ की दो प्याज थी। और जैसे ही वो ब्राउन हो गई तो मैंने उसके अंदर ज़ीरा डाल दिया और उसके बाद फिर मैंने उसके अंदर लहसुन काट के कुटा हुआ नहीं था, चॉप किया हुआ नहीं था, मोटा कुटा हुआ लहसुन था और इसके अलावा अदरक थी और टमाटर थे। ठीक है, इन तीनों चीज़ों को मैंने डाला और साथ ही मैंने चिकन डाल के उसको मैंने जो है वो दरमियानी सी आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया था। ठीक है, और उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर मसाले डाले हैं। किसी किस्म के बिरयानी मसाले से मैंने ये बिरयानी नहीं बनाई है। उसके बाद मैंने बेसिक से मसाले जो हैं वो डाल दिए और साथ ही फिर मैंने चावल भी जो भिगो के रख दिए थे। अच्छा, चावल ये वाले जो हैं ये मुझे आए थे किसी के घर के चावल हैं ये, तो ये चावल इनको हल्दी और नमक लगा हुआ था, तो ये मैंने भिगो के रख दिए थे। इनका हल्दी का जो कलर है वो भी ऑलमोस्ट सारा निकल गया था। और यहाँ पे मेरा जो बिरयानी का मसाला है वो पक के तैयार कुछ इस तरह से हो गया था, क्योंकि जब मेरा माइंड बना दोबारा से कि मैंने जी बिरयानी बनानी है, यहाँ पे ट्विस्ट आया। तो फिर मेरे पास फ्रीज़ किए हुए मैं प्याज जो है ना वो काट के रख देती हूँ। कच्चा प्याज होता है उसको मैं काटती हूँ और फ्रीज़ कर देती हूँ। तो वो वाला प्याज जो था वो फिर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया तो बहुत जल्दी मेल्ट हो गया था। जैसे ही मैंने लहसुन अदरक वगैरह डाला था तो उसके साथ ही उस स्टेज पे मैंने डाल दिया था, तो वो बहुत अच्छा सा उसकी ग्रेवी टाइप जो है ना वो बन गई थी। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने पानी में तेज़पत्ता, अजवाइन, ज़ीरा और पानी जो है नमक, ये चीज़ें डाल के मैंने पानी पकने के लिए रख दिया था। किसी किस्म का ऑयल मैं नहीं डालती हूँ। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे घर में जो बहुत कम ऑयल में बना हुआ खाना पसंद किया जाता है। तो यहाँ पे चावल मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए थे। चावल जो हैं आपने थोड़े से खुले पानी में रखने हैं ताकि चावल की सारी पिच उतर जाए और वो जो उसकी चिप होती है, थोड़ा सा स्टार्च होता है उसके अंदर, वो सारा निकल जाए। तो फिर आपकी बिरयानी जो है ना वो थोड़ी गीली गीली बनती है और चिपकी हुई नहीं बनती, क्योंकि कुछ लोग की शिकायत होती है कि जब हम बिरयानी बनाते हैं तो गीली गीली सी बनती है। तो इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है कि आपने चावल को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है और चावल का जो पानी है आपने खुले पानी में चावल बॉईल करनी है ताकि पानी का जितना भी स्टार्च है वो सारा निकल जाए। तो यहाँ पे मेरे पास 2 गिलास पानी था, 2 गिलास चावल थे, तो वो मैंने खुले पानी के अंदर बॉईल कर लिए थे। और उसके बाद फिर जैसे ही वो बॉईल हो गए मुझे लगा कि इनके अंदर तकरीबन ये 70% कुक हो गए हैं। पूरे आपने नहीं गलाने होते हैं वरना वो बिल्कुल वो पप्पा जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, वो बन जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही मेरे चावल जो हैं वो 70% कुक हो गए थे तो उनको मैंने स्ट्रेन कर लिया था, यानी उनका पानी नथार के छान के रख दिया था मैंने। और इसको ठंडा करने की या इसके ऊपर पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। यहाँ जो कोरमा हमारे पास तैयार हुआ था घर के मसालों से ही ये मैंने बनाया है, जो कि बेसिक हमारे पास मसाले होते हैं। कुछ और एडिशनल चीज़ मैंने इसके ऊपर नहीं डाली है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही फिर मेरे पास चावल बॉईल हो गए तो उस कोरमे के ऊपर ही मैंने ये लेयर लगा दी है। और लगाने के बाद बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो इसके ऊपर जो डेकोरेशन वाली चीज़ें या सजावट वाली चीज़ें होती हैं वो फिर मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। अच्छा, तेज़पत्ता जो है ना वो बहुत वो स्ट्रॉन्ग होता है और वो अगर आपने बिरयानी को फ्रिज में रखना है तो तेज़पत्ता आप निकाल के फिर फ्रिज में रखेंगे, वरना इसका जो प्रोसेस है ना एक ख़राब होने का वो बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ये वाला जो ज़र्दा कलर है इसका रिव्यू जो है वो मेरे दूसरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं लिंक जो है वो यहाँ पे ऐड कर दूँगी। और ये वाला जो ज़र्दा कलर है ये मैं इसी तरह से इसके ऊपर डाल देती हूँ। कोई मैं पानी के अंदर नहीं डालती हूँ, पहले मैं पानी में डाल के डाला करती थी लेकिन मैं अब ऐसे ही डाल देती हूँ। अच्छा, जो कोरमा था नीचे उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, तकरीबन हाफ़ अ कप, ताकि वो कोरमा नीचे ना लगे जब हम इसको दम लगाएं। तो यहाँ पर टमाटर, हरी मिर्चें, लीमू और जो पुदीना है इसके साथ मैं इसकी लेयरिंग कर दूँगी। तो ये बहुत अच्छी सी जो है ना इसके अंदर अरोमा भी आ जाएगा और बहुत अच्छी सी इसकी जो शक्ल है ना वो भी बिरयानी की फिर आ जाती है। फिर जैसे ही इसकी लेयरिंग हो जाएगी तो मैं इसके ऊपर कवर करके इसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी हल्की आंच पे। पहले आंच में थोड़ी सी तेज़ करूँगी लेकिन उसके बाद फिर मैं आंच को हल्का कर दूँगी ताकि जब इसके अंदर स्टीम बने, क्योंकि जो हाफ़ कप पानी हमने डाला है वो नीचे इसके पेंदे में बैठ जाएगा और उसका फ़ायदा ये होगा कि चावल या जो भी ग्रेवी होगी नीचे वो नीचे नहीं लगेगी, तो वो नीचे लगने से बच जाएगी। अच्छा, ये ट्रिक्स जो हैं मैंने बहुत टाइम के साथ सीखी हैं। बिरयानी बनाना अब मुझे बहुत आसान लगता है। अब से कुछ साल पहले बिरयानी बनाना मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था, जैसे कि अब बहुत सारे लोगों को लगता होगा, लेकिन इसके अंदर जब हम प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी तो फिर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। इसके अंदर छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, यानी चावल को आपने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना होता है
और इसके अंदर बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल भी नहीं करना होता या तेल का इस्तेमाल जो भी आपके घर में यूज़ होता है। यहाँ पे भी अब देखिए कि जो मेरे पास कौरमे में था वही था, वो अपने लोगों ने देख लिया है कि वो कितनी क्वांटिटी थी। अब उसके ऊपर से जो मैं डाल रही हूँ ना चावलों के को बॉईल करते हुए, मैंने इसके अंदर कोई ऑयल कोई घी नहीं डाला था। तो आपके सामने मैंने 3 से 4 जो चम्मच है टेबल स्पून है वो सिर्फ इसके ऊपर डाल दिए हैं, और मैंने अभी फ़िलहाल के लिए जो आँच है वो तेज़ कर दी है। तो जैसे ही इसके अंदर थोड़ी सी हीट बनना शुरू होगी तो यहाँ पे आपके सामने देखिए थोड़ी देर के बाद मैंने इसके अंदर जो आँच है वो धीमी कर दी है। और दूसरी साइड पे मैं बना रही थी जी रायता। तो रायते के लिए मैंने एक हरी मिर्च ली है, लहसुन का जवा लिया है, और थोड़ा सा मैंने धनिया लिया था। ठीक है, धनिया मैंने फ्रीज़ करके रखा होता है इसलिए इसका कलर थोड़ा सा आपको चेंज नज़र आएगा। हाँ, तो दूसरी साइड पे फिर मैंने सलाद भी बना लिया था। साथ ही सलाद में मैंने टमाटर, खीरे और जो प्याज हैं वो उनकी कटिंग मैंने की थी। तो मुझे यही चीज़ें ज़्यादा पसंद है। बंद गोभी भी मैं गर्मियों में ज़्यादा पसंद करती हूँ, सॉरी सर्दियों में। लेकिन गर्मियों में मुझे लगता है कि बंद गोभी खा के मुझे तो शायद थोड़ी सी हैवी फीलिंग आती है, इसलिए फिर मैं नहीं कट कर रही हूँ। इसमें मैं कर भी लेती हूँ, मतलब आपके दिल पर डिपेंड या मूड पे कर रहा होता है कि क्या किस चीज़ को खाने का आपका दिल कर रहा है। खैर बेसिक जो सलाद होता है वो फिर मैं इन चीज़ों के साथ बनाती हूँ, खीरा, टमाटर और प्याज। खीरा जो है वो गर्मियों में आपकी हाइड्रेशन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे घर में तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे हस्बैंड को, मुझे, हम सबको ही बहुत पसंद है। तो बच्चे एज अ स्नैक भी इसको ले रहे होते हैं। अगर कभी बच्चों को लंच में देने के लिए या स्नैक टाइम के तौर पे मैं कोई अगर चीज़ उनको देना चाहूँ तो मैं फिर उनके साथ खीरा ही जो है वो शेयर करती हूँ, और वो बहुत खुश होकर इसको खा भी लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि खीरा उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और खीरे के अंदर जो वाइटामिन्स होते हैं, जो इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, जो वाटर का कंटेंट है, तो उस लिहाज से आइडियल एक चीज़ है। चाहे आप इसको गर्मियों में यूज़ करते हैं या सर्दियों में करते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसको मैं तो समटाइम्स ये भी कहती हूँ कि ये सब्ज़ी नहीं, मुझे फ्रूट लगता है, क्योंकि इसकी जितनी अच्छी जो है ना न्यूट्रिशन है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है एक। और जो दूसरी साइड पे प्याज था उसको मैंने एक दरमियानी साइज़ का प्याज था जिसको मैंने रिंग्स में काटना था, तो फिर मैंने ये वाला कटर यूज़ कर लिया। अच्छा, ये वाला कटर जो है इसको भी अगर आपके घर में है तो इसको बहुत ध्यान से यूज़ किया करें। मैंने अपने हाथ बहुत काटे हैं इसके साथ, और अब कहीं जाके अल्लाह का शुक्र है मुझे थोड़ा सा इसका आइडिया हुआ है कि जी हर चीज़ जल्दी में नहीं करनी होती, थोड़ी अकल से भी करनी होती है। तो यहाँ पर मैं फिर जो पहले मैं इसको कर रही थी हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पे मैंने इसको वर्टिकली जो है कट करना शुरू कर दिया है। और जो छोटे आपके पास पीसेस रह जाते हैं तो उनको नाइफ से भी कट करने में कोई किसी किस्म का हर्ज नहीं है, बजाय इसके कि आप हाथ कटवाएं और कई कई दिन तक फिर आप उस ज़ख़म को लेके बैठी रहें। तो उससे बेहतर है कि आप जो काम जिस तरह से आसानी से होता है उसको कर लें। यहाँ पे फिर इन रिंग्स को आप हाथों की हेल्प से खोल लें थोड़ा सा, और कुछ घरों में तो सॉल्ट डाल के इसको वॉश किया जाता है, लेकिन अगर मैं कभी जल्दी में हूँ तो मैं ऐसे ही पानी में डाल के इसको अच्छे से हाथों में मैश करके तो सॉफ्ट कर लेती हूँ। फिर इनका पानी निचोड़ के बाकी के सैलड में इसको मैं ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मेरा सैलड जो है वो तैयार हो गया था। मुझे तो बिरयानी हो चाहे दाल चावल हों, उनके ऊपर इस तरह का सैलड जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। पुलाव के साथ भी मुझे बहुत पसंद है, और स्पेशली अगर इसके ऊपर कटा हुआ लीमू डाल दिया जाए तो फिर उसकी तो क्या ही बात है। और लीमू जो है आजकल बहुत जूसी बहुत अच्छे आए हुए हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतें हैं। बिल्कुल अल्लाह ताला ने जो फरमाया है फ़बी आलाई रब्बिक तुकज़्ज़िबान के, अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को हम झुटलाएंगे। तो हर कदम पे अल्लाह ताला की नेमतें जो हैं वो बिखरी हुई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे मैंने लीमू जो है वो भी इसके ऊपर निचोड़ लिया था। अच्छा, ये वाला जो लीमू है इसके जो छिलके हैं ये भी बहुत यूज़फुल होते हैं, और इनको मैं फेंकूँगी नहीं बल्कि इनको मैं रख लूँगी, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो सकते हैं। ये स्क्रबिंग के लिए यूज़ हो सकते हैं, इवन किसी चीज़ की सफाई के लिए यूज़ हो सकते हैं, या फिर अगर आप पोछा लगा रहे हैं तो उसमें आप ये डाल दें थोड़ा सा, इसको बॉईल करके थोड़ा सा सॉफ्ट करके वो वाला पानी अगर पोछे के ऊपर आप फेंक देंगे तो आपका ये एंटीबैक्टीरियल की तरह भी काम करेगा। तो यहाँ पे मैं जी मट्टी की कुंडी के अंदर कूट रही हूँ अपना रायता, जो मैंने आप लोगों को इंग्रेडिएंट्स 3 दिखाए थे। लहसुन का जब अगर डालेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़े का इसका टेस्ट आएगा। ये मैं यहाँ फ्लोर पे रख के तो इसको अच्छी तरह से घोटा लगा रही हूँ। और दही मेरे पास थोड़ा खट्टा था तो उसके अंदर मैंने दूध थोड़ा सा ऐड कर लिया था। अगर आप लोग भी इस ट्रिक को फॉलो करें तो मुझे बताइएगा, या अगर आप लोग करते हैं तो भी मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि अगर दही ज़्यादा खट्टा होता है तो वो खाया नहीं जाता या गला ख़राब होने का चांस होता है। तो फिर मैं तो ये करती हूँ कि जिस दिन खट्टा दही ज़्यादा हो तो उसमें मैं थोड़ा सा दूध ऐड कर लेती हूँ, ताकि उसकी जो मिठास है उसकी तरफ वो चला जाए और वो किसी किस्म का जो है वो गले को नुकसान ना करे। तो यहाँ पे बहुत बहुत मज़े का रायता जो है ना बिलीव में तैयार हुआ था। और मट्टी की कुंडी में जब भी आप रायता बनाएंगे ना तो उसका टेस्ट ही अलग होगा। तो इस तरह से फिर मैंने इसको रगड़ने के बाद और मिक्स करने के बाद मैंने इसको एक छोटे बोल में निकाल लिया था, क्योंकि ये मैंने अपने नेबर्स की तरफ भेजना था। और बड़े वाला जो बोल है वो मैंने घर के लिए रेडी कर लिया था। बच्चे तो खैर इतना ज़्यादा रायता जो है वो यूज़ नहीं करते, तो हम वाइफ हस्बैंड ही जो हैं वो ही ज़्यादा पसंद करते हैं।
इस तरह से मैंने 2 बोल जो हैं वो बना लिए थे और सैलेड भी मेरा तैयार था। और बाकी जो बिरयानी है वो दम पे है, तो वो अभी मैं आप लोगों को उसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि किस तरह की बिरयानी जो है बनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ की बिरयानी मेरी फैमिली में सबको ही बहुत पसंद है और मैं डिफरेंट तरीक़ों से बिरयानी बनाती हूँ और मुझे बिरयानी बनाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक चीज़ को जब आप दिल से करना शुरू कर देते हैं तो उस काम को करने में फिर आप इंजॉय भी करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बिरयानी जो है काफ़ी लोगों को पसंद है और मुझे खुद भी अपने हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डब्बे के मसाले से ज़्यादा घर के जो मसाले होते हैं उन पर रिलाई करते हुए बिरयानी बनाऊँ। अच्छा, इसमें मैं बेसिक मसाले आपको बता देती हूँ कि मैंने अजवाइन डाली थी, सुरख मिर्चें डाली थी जिसमें पिसी हुई मिर्च और जो कुटी हुई मिर्च होती है, हल्दी डाली थी और ज़ीरा था और खड़े मसाले थोड़े से, बस इसके अलावा मैंने कुछ नहीं डाला था। और हाँ, सिरका जो है, सिरका और सोया सॉस अगर आप थोड़ा सा डाल लें ना, अगर आप डब्बे का मसाला नहीं डाल रहे तो बहुत ही अच्छी जो है, बहुत अच्छा टेस्ट आपकी बिरयानी का बनेगा। अगर आप 2 गिलास चावल के बना रहे हैं तो उसमें आप हाफ़ कप अगर सिरका डालेंगे या 1 चम्मच जो है खाने वाला, जो बड़ा पकाने वाला चम्मच होता है वो 1 चम्मच डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा, यानी 1/4 कप जो होता है, बहुत अच्छी आपकी बिरयानी जो है वो बनेगी। वैसे तो मैं बिरयानी को पका के यूँ मिक्स नहीं करती, लेकिन मेरी कढ़ाई या छोटी थी तो मुझे फिर थोड़ा सा इसको डिश आउट करने में प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए फिर मैंने इसको हल्का सा मिक्स दे दिया है। वरना मैं कभी भी बिरयानी को पका के मिक्स नहीं करती हूँ, बल्कि जिस तरह की उसकी लेयरिंग लगी होती है उसी तरह से मैं लेयर आउट करते हुए उसको निकाल देती हूँ और डिश आउट कर देती हूँ। तो उसका जो कलर होता है ना, कहीं से वाइट और कहीं से थोड़ा सा बिरयानी वाला कलर, तो वो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही यम्मी लगता है। अच्छा, बिरयानी बनाने में अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक्सपर्ट इसलिए भी हो गई हूँ क्योंकि मेरे इन लॉज़ में बहुत बड़ी गैदरिंग्स होती थी और दावतें होती थी, तो वो फिर मैं उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बिरयानी बनाया करती थी। तो इस वजह से भी जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में खाना बनाते हैं तो फिर परफेक्शन आपके खाने में इसलिए भी आ जाती है। इसलिए अब मुझे 1 किलो 2 किलो बिरयानी बनाना बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे बहुत ज़्यादा आसान सा काम है। अच्छा, बिरयानी जो है वो अच्छी लगती भी तभी है जब बिरयानी का जो हर दाना है वो खिला अलग अलग हो। अगर बिरयानी चिपक जाए, और मुझसे भी चिपक जाती थी, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा से ही अच्छी बिरयानी बनाती हूँ, कभी चावल बिल्कुल कच्चा रह जाता था, कभी जो चावल है वो खिला हुआ नहीं बनता था। लेकिन टाइम के साथ साथ बहुत सारी ट्रिक्स जो हैं वो आप को ऐसी पता चलती हैं, क्योंकि आप जब गलतियाँ करते हैं तो फिर ही आप सीखते हैं, और अगर आप गलती नहीं करेंगे तो आप किस तरह से सीखेंगे। सो आज अगर मैं अच्छी बिरयानी बनाने के काबिल हुई हूँ तो उसका सिर्फ़ और सिर्फ राज जो है वो यही है कि मैंने इसको बनाया बहुत है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद थी, मुझे खुद भी पसंद थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो मैं उस कोशिश करने में मैं बहुत सारी गलतियाँ करती गई और उन गलतियों से मैं सीखती गई। तो आप लोग भी अगर किसी भी काम में अच्छा होना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में अच्छे होना चाहते हैं, तो आप उसको करना स्टार्ट करें। जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आप टाइम के साथ उसमें बेहतर हो जाएंगे। ये यहाँ पे देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी जो है बिरयानी की शक्ल है, और ये खाने में भी बहुत अच्छी बनी थी। जब हमने इसको डिनर में खाया है तो ये बहुत ही अच्छी बनी थी। अच्छा, ये वाली जो प्लेट है ये मैंने नेबर्स के लिए बनाई है, और ये मैं अपनी नेबर आपी जो हैं उनको दे के आऊँगी। उनकी तरफ से भी आज हमें चावल जो हैं वो आए थे, लेकिन मैं ऑलरेडी बना रही थी चावल और मेरे जहन में भी था। तो मैं अब उनके घर जाऊंगी और मैं उनको इनको शेयर कराऊंगी। तो इस तरह से अपने अगर रिस्क में, अपने खाने में अगर आप किसी और को भी हिस्सेदार बनाएं तो अल्लाह ताला आपके रिस्क में भी बरकत देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये जी प्लेट और ये रायते का जो बोल है ये उनके घर भी जाएगा इंशाल्लाह। और उम्मीद करती हूँ कि आज की जो रेसिपी है आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप और भी तरीक़ों से बिरयानी की रेसिपी जो है वो सीखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा, क्योंकि मैं और बहुत सारे तरीक़ों से बिरयानी बना लेती हूँ। और बिरयानी बनाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किचन भी साफ़ कर लिया था, बल्कि किचन में साथ साथ ही साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि मेरा किचन जो है वो छोटा है, और अगर उस किचन को मैं बर्तनों से या चीज़ों से भर लूँ तो फिर मेरे लिए काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो वीडियो है, रेसिपी है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।